इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइन रूल क्या होता है। साइन रूल स्टार्ट करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है उसके अंदर साइन ऑफ एंगल एक्स, कॉस ऑफ एंगल एक्स एंड टैन ऑफ एंगल एक्स क्या होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि साइन और कॉस और टैन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सवाल अगला ये उठता है कि अगर हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसके केस में क्या करेंगे। क्या उसके केस में हम साइन कॉस और टैन अप्लाई नहीं कर सकते? तो पहली बात ये कि बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बजाय हमारे पास एक डिफरेंट चीज आती है। सबसे पहले साइन रूल होता क्या है? साइन रूल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके यूज करके आप नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स और लेंथ्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल लेटर ए से डिनोट करते हैं। एंगल बी के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल लेटर बी से डिनोट होगी, और सिमिलरली एंगल सी के ऑपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल लेटर सी से डिनोट होगी। अब साइन रूल मेरे पास कहता है कि लेंथ सी अपॉन द साइन ऑफ एंगल सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेंथ बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी, और ये बराबर होगा लेंथ ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। अब ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर होंगे। अगर मुझे कभी भी सवाल सॉल्व करना है तो मैं इन दोनों में से कोई से भी दो रेशियोज को आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर लूंगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम इसके थ्रू देखेंगे कि कौन सा वाले रेशियोज कब इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह से आई कैन रीअरेंज इट, और मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ इन द फॉर्म साइन ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अपॉन ए। इन दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में, पहली ये फॉर्म और दूसरी ये फॉर्म, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क तब आता है कि हमारे पास एक फॉर्म में वर्किंग आसान हो जाएगी और दूसरे फॉर्म में वर्किंग मुश्किल हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आएंगे। साइन रूल का फॉर्मूला समझने के बाद सवाल ये उठता है कि साइन रूल कब अप्लाई होगा। सबसे पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि अगर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम चेक करेंगे कि साइन रूल अप्लाई होता है या नहीं होता। अब द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि साइन रूल कैसे चेक करेंगे कि अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर आप फॉर्मूला के अंदर देखें तो आपके पास ये जो रेशियोज मौजूद हैं सी अपॉन साइन ई में, साइन सी में, ये आपके पास एक लेंथ और उसकी अपोजिंग एंगल का रेशियो मौजूद है। दैट मीन्स अगर आपके पास किसी भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लेंथ और उसके सामने वाला एंगल मौजूद हो तो आप साइन रूल हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एंगल सी गिवन है 35 डिग्रीज और उसके सामने वाली लेंथ मेरे पास है 7 मीटर्स। दैट मीन्स मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करके फाइंड क्या करेंगे वो क्वेश्चन आपको बताएगा, और उसके लिए यकीनन कुछ ना कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। बट अगर आपके पास एंगल और उसकी अपोजिंग साइड मौजूद है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास 35 डिग्रीज एंगल सी गिवन है, उसके साथ साथ लेंथ ऑफ ए गिवन है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर्स, तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अलोन मैं साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकता। सिमिलरली कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा बेहतर तरीके से कि कहाँ पे हमें साइन रूल अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्या हमारे पास इसके अंदर कोई एंगल और उसकी अपोजिंग साइड गिवन है? एक एंगल ए गिवन है 40, उसके अपोजिट साइड मेरे पास उसकी लेंथ नहीं है। और दूसरा एंगल जो गिवन है वो 70 है, 70 डिग्रीज, और उसके सामने वाली साइड मौजूद है जो कि 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं तो हमने देखा कि जो मेरे पास एंगल है उसकी सामने वाली साइड गिवन नहीं है। 32 के सामने वाली जो साइड लेंथ बी सी है वो गिवन नहीं है। सिमिलरली जो साइड 11 है जो ए सी के नाम से है, 11 के सामने वाला जो एंगल है वो बी बनेगा, और बी के एंगल की डिग्रीज मुझे नहीं पता। एंड लास्टली जो 7 सेंटीमीटर्स है ए बी की लेंथ, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा? एंगल सी आएगा। तो 7 सेंटीमीटर्स की एंगल सी ऑपोजिट जो है वो गिवन नहीं है, देयरफॉर आई कांट अप्लाई द साइन रूल इन दिस केस। तो फर्स्ट केस में हमने देखा अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड केस में अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड केस के ऊपर आते हैं। थर्ड केस के ऊपर हमारे पास एक एंगल गिवन है 130 डिग्रीज जिसके सामने लेंथ ए सी है जो कि अननोन है, दैट इज नॉट गिवन। दैट मीन्स एक ये वाला रेशियो तो गिवन नहीं है। दूसरा एंगल मेरे पास है 20 डिग्रीज और इसके सामने वाली साइड जो बी सी है वो गिवन नहीं है। तीसरी लेंथ मैंने देखी जो मुझे गिवन थी 9 सेंटीमीटर्स, वो है लेंथ ए बी। ए बी के सामने एंगल सी होता है जो कि गिवन नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि इवन दो एंगल सी गिवन नहीं है
लेकिन हम एंगल सी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम सबको पता है कि ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो इफ आई ऐड 20 प्लस 130 प्लस एंगल सी, तो सम आना चाहिए 180 का। यहाँ से सी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो 180 माइनस 130 माइनस 20 विल गिव यू 30 डिग्रीज। तो यहाँ से मैंने सी का एंगल कैलकुलेट कर लिया है 30 डिग्रीज। अब जब सी का एंगल आ गया तो आई रियलाइज कि एक एंगल साइड पेयर मेरे पास एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स आई कैन यूज द साइन रूल इन दिस केस एज वेल। तो या तो ऑलरेडी एंगल साइड पेयर एग्जिस्ट करेगा या फाइंडेबल होगा। जब भी ऐसा कोई केस होगा तो आप फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल नाउ, जहाँ पे हमें पहले ये चेक करना होगा कि साइन रूल अप्लाई होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, जिसके अंदर एक एंगल है 25 डिग्रीज और दो साइड्स गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स। अब सबसे पहले चेक ये करेंगे कि क्या आपके पास यहाँ पे साइन रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपके पास जो गिवन एंगल है वो 25 डिग्रीज है और उसके सामने वाली जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स आपके पास एक एंगल साइड पेयर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कि आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आप सवाल देखेंगे। सवाल में आपसे पार्ट 1 में कह रहा है फाइंड एंगल सी। एंगल सी फाइंड करने का मतलब है आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एंगल साइड पेयर है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 का साइन अपॉन ऑपोजिट साइड 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिया इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है 8। तो यहाँ पे ये आ गया। अब आपने देखा मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, बेसिकली साइन ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी अपॉन सी इस्तेमाल किया है। साइन ऑफ बी अपॉन बी यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज मुझे सिर्फ एक रेशियोज का पेयर चाहिए। अब जब मेरे पास ये रेशियोज का पेयर आ जाएगा तो मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से हम इसको वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे एग्जैक्टली सी की। तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 8 साइन 25 इज इक्वल टू साइन सी। अब आपने देखा मैंने 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे तो सी को फाइंड करना है। तो जब सी को फाइंड करना होगा उसके लिए मुझे 7 को वापस डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई लीव 7 ऑन दिस साइड एज इट इज। उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। अब साइन सी की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे रहने देंगे हम और हम अपने कैलकुलेटर के थ्रू इस पूरी चीज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेटर के थ्रू इसकी वैल्यू आती है 0.48299। अब आप सबसे पहली बात ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस लिखे हैं, मोर इम्पोर्टेंटली 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं। इसकी वजह ये है कि हम वर्किंग के दौरान एक्यूरेसी थोड़ी सी रिक्वायर्ड से ज्यादा रखते हैं ताकि राउंडिंग ऑफ की एरर्स ना आए। और जब आप इसके ऊपर यहाँ तक पहुंचने के बाद सी को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.48299 और इसको अप्लाई करने के बाद जो आपकी सी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 28.88 डिग्रीज। यहाँ तक पहुंचने के बाद क्योंकि ये नॉन एग्जैक्ट आंसर था तो हमने नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को जनरली हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हैं, बट नॉन एग्जैक्ट एंगल्स को हम 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। तो जब उसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 28.9। अच्छा, आप में से जो लोग अटेंशन के साथ वीडियो देख रहे थे उन्हें ये बात याद होगी कि मैंने जब साइन रूल का फॉर्मूला लिखा था तो बेसिकली मैंने 2 डिफरेंट फॉर्म्स लिखी थी। ठीक है, वो 2 फॉर्म्स बेसिकली क्या थी हमारे पास। एक बेसिकली मैंने यहाँ पे सवाल के शुरू में लिखी थी साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। और जो दूसरी फॉर्म बनती है वो बनती है बेसिकली ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। उसी का रेसिप्रोकल होती है बेसिकली। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये वाली फॉर्म क्यों यूज की और नीचे वाली फॉर्म क्यों यूज नहीं की। तो सवाल में आपने देखना है कि आपसे पूछा हुआ क्या है। यहाँ पे आपसे एंगल पूछा था ना, तो जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो आप न्यूमरेटर में रख के वो वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर एंगल पूछा था तो मैं जिस फॉर्म में एंगल न्यूमरेटर में होगा, जैसे यहाँ पे साइन सी क्योंकि न्यूमरेटर में है तो मैंने ये वाली फॉर्म यूज की। अगर मुझसे वो लेंथ पूछ रहा है तो मैं लेंथ जो है जिस नीचे वाला फॉर्म में, क्योंकि लेंथ न्यूमरेटर में है इसलिए मैं वाली फॉर्म यूज करूंगा। व्हाट हैपेंस अगर मैं ऑपोजिट केस में ऑपोजिट यूज कर लूं,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपके लिए वर्किंग थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, गलत आंसर नहीं आएगा उससे भी। ठीक है, वर्किंग लेंदी कैसे होगी मैं आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसी सवाल को पार्ट ए में हमने देखा एंगल फाइंड करना था, तो हमने एंगल को ऊपर रखने वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं जिसके अंदर एंगल डिनोमिनेटर के अंदर है, तो फिर क्या होगा, लेट्स सी, 7/sin25 हो जाएगा वो, इज इक्वल टू 8/sin अब आप मुझे बताएं कि यहाँ से c को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स sin c इज इक्वल टू 8 टाइम्स sin25। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 को डिवाइड करना होगा। तो दोनों साइड्स पे जब 7 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7 sin25। अब आपने नोटिस क्या किया, डिफरेंस क्या आया दोनों वर्किंग्स के अंदर, डिफरेंस ये आया कि जब हमने इस फॉर्म में लिया था तो उसमें साइन सी ऑलरेडी न्यूमरेटर के अंदर था। हालांकि जब मैंने दूसरी फॉर्म में लिया जिसमें साइन सी डिनोमिनेटर में था, तो पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा और उसके बाद फिर 7 दोबारा डिवाइड करना पड़ा, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा आपके पास। अगर आपको लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, इट्स अप टू यू कि आप एक ही फॉर्म जो है यूज करते रहें कंसिस्टेंटली। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी, तो जो चीज पूछी हुई है उसको न्यूमरेटर में रख के आप फॉर्मूला उसके हिसाब से यूज कर लें। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट वन था। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट इज आस्किंग फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेट्स कॉल इट एक्स। अब पार्ट वन में हमारे पास एंगल आया था 28.9। अब एंगल गिवन था, हमने फाइंड किया एंगल सी। फाइंड अब नेक्स्ट पार्ट में करना है लेंथ एक्स, यानी ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। अब ए सी की लेंथ फाइंड करनी है तो उसके सामने वाला एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गिवन तो नहीं है, फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास रिमेनिंग टू एंगल्स गिवन है, तो आप 180 में से दोनों को माइनस करेंगे। इसको करके देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम निकालेंगे एंगल को, तो 180 -25 -28.9। तो अपने अपने कैलकुलेटर से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 126.1। ठीक है, दैट मीन्स जो एंगल बी है वो 126.1 डिग्रीज है। अब आपके पास एंगल आ गया और फाइंड करनी थी लेंथ ए सी। ठीक है, तो लेंथ ए सी को इन अदर वर्ड्स हम नाम क्या दे सकते हैं, एक्स के बजाय इट्स बेटर टू कॉल इट बी, क्योंकि एंगल बी के ऑपोजिट है। सही है, तो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, अब बाकी क्या करेंगे, आप दोनों में से कोई सा भी रेशियो यूज कर लें। ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और सी अपॉन साइन सी लिख सकते हैं। मैं ए अपॉन साइन ए लिखूंगा बिकॉज वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था। 25, नो, 7/sin25। अब आप एंगल बी हमारे पास क्या है, एंगल बी अभी हमने निकाला 126.1 है, तो 126.1। अब आप यहाँ से बी को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स sin 126.1 अपॉन साइन ऑफ 25। अब अपना कैलकुलेटर जल्दी से उठाएं और इसकी वैल्यू खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। तो जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी लेंथ ऑफ बी के लिए, वो आएगी 13.383। और जब ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 3SF में राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13.4 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास जो फाइनल लेंथ थी ए सी की, वो आपके पास आ चुकी है 13.4 सेंटीमीटर्स। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जल्दी से। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसके अंदर एक एंगल 110 डिग्रीज गिवन है, दूसरा 31 डिग्रीज है, और एक जो 110 के ऑपोजिट जो लेंथ थी वो 18 सेंटीमीटर्स है। अब जैसे क्योंकि एंगल के ऑपोजिट लेंथ आपको मिल गई, यानी एंगल साइड पेयर मिल गया, दैट मीन साइन रूल अप्लाई हो सकता है। आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। पी आर के लिए हम अगर वन लेटर नोटेशन यूज करें, तो क्योंकि एंगल क्यू के ऑपोजिट है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म नाम होगा वो क्यू हो जाएगा। अब क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है तो मैं वो वाला यूज करूंगा फॉर्म जिसमें लेंथ ऊपर होती है, तो क्यू अपॉन साइन क्यू इज इक्वल टू, कौन सा एंगल साइड रेशियो गिवन है मेरे पास, पी और उसके ऑपोजिट वाली साइड गिवन है, दैट मीन्स मैं स्मॉल पी अपॉन साइन ऑफ पी यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्यू अपॉन साइन ऑफ 31 इज इक्वल टू 18 अपॉन साइन ऑफ 110। अब यहाँ से आप Q को सब्जेक्ट बनाए जरा, तो Q इज इक्वल टू 18 टाइम्स साइन ऑफ 31 अपॉन साइन ऑफ 110। और जब यहाँ से कैलकुलेट बैक करते हैं वैल्यू को, तो फाइनल आंसर आपके पास आता है
9.8656 और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 9.87 और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर्स। ये आपके पास दो बेसिक्स एग्जांपल्स थी, साइन रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। अगर इस बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सून एज पॉसिबल एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि साइन रूल में कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो एक स्पेशल केस होता है जिसको हम एम्बिगुअस केस कहते हैं वो क्या होता है और उसकी डिटेल्स और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे।